हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर्स इंडिया। पिछली वीडियो में बात की थी कि हम किस तरह से दो लिस्ट को मर्ज कर सकते हैं एक सिंगल लिस्ट में, और जो दोनों हमारी लिस्ट थी वो सॉर्टेड थी। तो गाइस आज का हमारा क्वेश्चन है चेक इफ ए लिस्ट इज सॉर्टेड और नॉट। ठीक है, अगर वो डिटेल में जाने क्वेश्चन को तो साफ साफ यहाँ पे पता चल रहा है कि हमारे पास दो लिस्ट हैं, एक है 20 है 39 477 और 500। तो पता कर रहे हैं कि क्या ये लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट है या फिर नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, यस शॉर्ट है। एक के बाद 20 आता है, 20 के बाद 39, 39 के बाद 477, 477 के बाद 500। इसका मतलब क्या है, हर एक एलिमेंट जो सेकंड नंबर पे आ रहा है या थर्ड पे आ रहा है, फोर्थ पे आ रहा है, फिफ्थ पे आ रहा है, वो एक शॉर्ट वे में है। नीचे वाली जो लिस्ट है वो फॉल्स है। क्यों? क्योंकि 5 3 4 2 यहाँ पे कोई इनका असेंडिंग ऑर्डर नहीं बैठता, सबसे लास्ट में 100 दिया हुआ है, जिसकी वजह से ये लिस्ट एक शॉर्टेड नहीं है। तो यही हमारा सवाल है। हालांकि सवाल बिल्कुल आसान है गाइस। शॉर्टेड जब आप कर चुके हो, आप बबल शॉर्ट कर चुके हो, आप दो लिस्ट को मर्ज भी कर चुके हो, तो आई वुड सजेस्ट कि बिल्कुल ही आसान है। बट हम इसको इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये मैंने कई बार देखा है, स्टूडेंट से पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं जुपिटर नोटबुक में और इसका एक सॉल्यूशन करके देखते हैं। प्लीज ये है हमारी एक लिस्ट, और इस लिस्ट के अंदर हमें देखना है कि ये लिस्ट सॉर्टेड है या फिर नहीं है। अब गाइस अगर हम इसको नॉर्मली देखें तो सवाल बहुत ही आसान है। आपको सिंपल क्या करना है, मान ले रहे मैं यहाँ पे इसको रेंज तक चला दूँ, इसका 0 1 2 3 4 5। ठीक है, जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 लेंथ है। अगर हम इसकी लेंथ तक चला दें और ये चेक कर लें हम, आई जो कि है यहाँ पे ये एलिमेंट आई, और ये क्या है आपका i+1। अगर दोनों एलिमेंट को हम कंपेयर करते चले जाएं i+1 से, ठीक है, मैं कहूँ अगर i बड़ा आ जाता है किससे, i+1 से, तो इसका मतलब क्या है, ये लिस्ट जो है वो सॉर्टेड नहीं है। अगर हम कंपेयर करें 12 को 13 से, तो इसका मतलब क्या है, सही है, 12 छोटा है। ठीक है, अगर फिर हम 13 से 45 को कंपेयर करें, ये छोटा है, हाँ सही है। 45 67 को कंपेयर करें, हाँ छोटा है, 45 सही है। 67 और 89 को कंपेयर करें, हाँ सही है। 89 और 90 को कंपेयर करें, हाँ सही है। इसका मतलब क्या है, लिस्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट है। बस यही इसका लॉजिक है, सिंपल सी बात इतनी सी है। तो एक आई को i+1 से कंपेयर करते जाइए और ये कहते जाइए आई शुड बी लेस देन i+1। बस दैट्स इट, इतना सा सवाल है गाइस। ठीक है, तो एक बार मैं सॉल्यूशन करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले लगाइए लूप, और लूप को चलाइए फॉर आई इन रेंज। और रेंज का क्या मतलब हुआ गया, यहाँ पे लेंथ ऑफ इसकी लिस्ट 1 की, और उसको कहाँ तक चलाना है आपको, -1 तक। ठीक है, वो क्योंकि बाद वाले एलिमेंट को आपको कंपेयर नहीं करना है। किससे करोगे, किसी से नहीं करोगे, आप 89 पे ही कंपैरिजन लगा के 90 के साथ इसको खत्म करोगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कर दे, इसको जरा बताना क्या मिला आपको। तो यहाँ पे आप देखोगे 0 1 2 3 4 मिला है। तो ये 0 पे हुआ, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे। क्यों? क्योंकि इसको 89 को हम i+1 से कंपेयर कर देंगे, क्योंकि i+1 से आगे कंपेयर करने के लिए 90 के बाद कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसलिए जब भी आपकी लिस्ट होगी उसको एक कम चलाएंगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे यहाँ पे, इफ लिस्ट 1 का आई इंडेक्स है, तो आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, वो क्या आ जाए, बड़ा आ जाए। किससे आ जाए, जो आपकी लिस्ट 1 है सी के i+1 से। मतलब 0 इंडेक्स वाला ये जो एलिमेंट है, अगर ये बड़ा आ जाता है किससे, इस वाले से, अगर ये बिगर आ जाता है, 12 बिगर आ जाता है 13 से, तो इसका मतलब क्या है, लिस्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, हम बोलेंगे यहाँ पे प्रिंट फॉल्स। ठीक है, आप यहाँ पे लिख दोगे प्रिंट फॉल्स। और अगर लूप एंड तक चल जाता है, मान ले जाए ये कंडीशन कभी फॉल्स होती ही नहीं, हमारा चलते जाता है, लूप कभी ब्रेक नहीं होता है, तो आपको पता है एल्स पार्ट के अंदर हम इसको कैप्चर कर सकते हैं। हम यहाँ पे कह सकते हैं प्रिंट ट्रू, कि अगर लूप को कभी भी ब्रेक ना किया जाए तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर true। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे अगर मैं कहने लगूँ कि भाई जरा इसको एक ले दिया मैंने, तो अभी क्या कह रहा है, ये फॉल्स भी कह रहा है और यहाँ पे ट्रू भी कह रहा है। क्यों कह रहा है, क्योंकि लूप आपका एंड तक चला है। इवन दो ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ था लास्ट में जाके, बट फिर भी इसने फॉल्स कहा, अपना काम उसने किया। बट यहाँ पर आपको लूप को ब्रेक करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका लूप ऑलरेडी फॉल्स कर चुका है तो आप उसको एंड तक क्यों चलाएंगे। एंड तक उसी केस में चलाएंगे जब ये असेंडिंग होगी, पूरा एंड तक चलेगा, तो अब आपको केवल एक ही मिलेगा, फॉल्स। ठीक है, तो अगर यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में होगा तो ये क्या मिलेगा आपको, ट्रू। आज का इतना सा सवाल है और कोई सवाल नहीं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। तो थोड़ा सा अब इसको एक फंक्शन में लिखने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, डेफ इज सॉर्टेड।
ठीक है। यहाँ पे आपने एक फंक्शन लिख दिया और शॉर्टेड के अंदर सिंपल यहाँ पे आप एक लिस्ट वन को लेना चाहेंगे और यहाँ पे कहोगे कि लिस्ट होना चाहिए और बदले में आप इससे क्या चाहते हो, एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करा रहे हो। तो आप यहाँ पे कह सकते हो एक बूलियन वैल्यू ये रिटर्न करके आपको देगा, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ गाइस यहाँ पे, ठीक है। फंक्शन, या फिर आप इसको ऊपर ले जाओ ऐसे एक ही लाइन में, क्योंकि फिर डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से लिखना चाहिए, बट फिर भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फंक्शन टू चेक इफ ए लिस्ट इज शॉर्टेड और नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे आप कह रहे हो कि चलो फंक्शन ने आपने चेक कर लिया कि लिस्ट शॉर्टेड है या फिर नहीं है। अब सेम लॉजिक आप ऊपर वाला यहाँ से लेके आ जाओगे। चलो ठीक है, ये लॉजिक मैंने उठाया यहाँ से और यहाँ पे मैंने पटक दिया, ठीक है। डन। को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, फंक्शन के अंदर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब एक बार फंक्शन को कॉल कर लीजिए, क्योंकि आप अगर फंक्शन के अंदर हैं तो आप यहाँ पे रिटर्न करा सकते हो, ठीक है। और जब यहाँ रिटर्न करा सकते हो तो रिटर्न के बाद आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो आप नॉर्मली आप चाहे तो कर सकते हो जब को अगर करना हो उसी तरीके से प्रिंट वाला, क्योंकि जब रिटर्न फॉल्स ट्रू करा रहे हो तो मुझे बूलियन उठाना भी है वैल्यू को, ठीक है। तो प्रिंट नहीं कराना है, रिटर्न कराना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ एल्स की जगह पर क्या रिटर्न कर दोगे आप, ठीक है। यहाँ पे आप कह दोगे रिटर्न कर दीजिए, क्या रिटर्न कर दीजिए आप, ट्रू वैल्यू रिटर्न कर दीजिए। तो इस ऊपर का स्टेटमेंट और नीचे का एक ही बात है, कोई नई चीज़ नहीं कर रहा हूँ मैं। क्योंकि फंक्शन जो है जब रिटर्न कर जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि ऑटोमेटिकली वो लूप से एग्जिट कर जाएगा रिटर्न फॉल्स करते ही, वो कभी यहाँ पे जाएगा ही नहीं। बट यहाँ पर जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि आप फोर के अंदर है, फंक्शन के अंदर नहीं है। क्योंकि आप यहाँ पे प्रिंट करा रहे थे ट्रू फॉल्स और यहाँ पे क्या कर रहे हो, रिटर्न करते हो। तो जब भी कोई फंक्शन रिटर्न करता है तो अपने आप को एग्जिट कर जाता है, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जरा इंडेंटेशन एरर है तो इसको ठीक कर दो, यहाँ पे आप टैप कर दो और इसको रन करके देखो। और रन करने के बाद यहाँ पे इस सॉर्टेड को थोड़ा सा रन करिए और रन करने के बाद आप यहाँ पे कहोगे भाई क्या करें, लिस्ट वन की वैल्यू दे दो। और मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, चलो ठीक है भाई, ये पकड़ो लिस्ट वन अपना और लिस्ट वन पे यहाँ पे इसको रन करो, ठीक है। और यहाँ पे कह दीजिए लिस्ट वन को रन करके दिखा, तो आप देखोगे ये कह रहा है ट्रू। अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि भाई यहाँ पे आपका 600 आता है तो क्या कह रहा है ये, अभी भी ट्रू, क्या, क्योंकि 600 अभी भी बड़ा है। और मैं यहाँ पे कह दूँ 1 तो क्या कह रहा है false। इसका मतलब क्या है, लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। इस फंक्शन तो आप सही काम कर रहा है। अब आप यहाँ पे क्या करना चाहोगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रिंट लगा लीजिए, क्योंकि आप वैल्यू को रिटर्न करा रहे हो। तो अगर इफ मेन में लिखूंगा तो ये वहाँ पे रिटर्न करना बंद कर देगा, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो guys, एक चीज़ और एक्सेप्शन यहाँ पे हम देखेंगे एक बार। क्यों देखना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कहने लगूँ कि भाई अगर ये दिस आ जाए यहाँ पे तो पोर्ट तो फटना ही है ना। लो, हो गया सत्यानाश। और सत्यानाश क्या हो गया, ये कह रहा है कि नॉट सपोर्टेड ऑपरेंड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ इंटरनेस्टियर। कि लास्ट वाले आइटम में जब 600 को कंपेयर किया गया था दिस के साथ तो ये कंपैरिजन ही पॉसिबल नहीं है। तो भाई इसका मतलब ये है कि आपको एक एक्सेप्शन लगाना पड़ेगा और एक्सेप्शन ये है कि ये सारे इंटीजर होने चाहिए। अब गाइस एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे दोबारा से फॉर लूप लगाओ, बट एक बार जब लूप लग रहा है तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर सब ठीक ठाक चलता है और सब ठीक ठाक चलने के बाद क्या होता है गाइस, एक बार तो लूप में आप टाइप चेकिंग करा रहे हो यहाँ पे और एक बार लूप में आप यहाँ पे करा रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि भाई यहीं पे लगा देता हूँ, ठीक है। नॉर्मली मैं यहाँ पे चेक कराऊंगा, क्योंकि लूप तो चल ही रहा है ना आपका लिस्ट के ऊपर। जब इस लिस्ट के ऊपर लूप चल ही रहा है तो यहीं पे चेक करा दो। यहाँ पे चेक करा के आप क्या बोलो, यहाँ पे बोलो आप इफ नॉट एज इंस्टेंस, ठीक है। एज इंस्टेंस कौन, जो लिस्ट वन का आई है, ठीक है। अगर वो इंटीजर नहीं है, क्योंकि आप इंटीजर ही लिस्ट ले रहे हो, एंड उसके साथ साथ या फिर और लगाइए, और क्यों लगाइए, चाहे तो लिस्ट वन का आई, क्योंकि आपका लूप कहाँ पे फटेगा, यहाँ पे फटेगा जब आपका कंपैरिजन होगा। ये तो इंटीजर था ना इसमें एक, या तो ये या फिर इससे अगला वाला एलिमेंट, दोनों में अगर कोई सा भी इंटीजर नहीं होता है तो हम एक्सेप्शन रेज करेंगे। तो हम यहाँ पे जाएंगे नॉट एज इंस्टेंस, और एज इंस्टेंस के अंदर लिस्ट वन का क्या, आई प्लस वन, और इनमें से कोई भी अगर इंटीजर नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको रेज करना है एक टाइप एरर, ठीक है। और टाइप एरर के अंदर यहाँ पे कह दोगे रेज टाइप एरर, और टाइप एरर में आप बोलोगे ऑल
एलिमेंट्स मस्ट बी इंटीजर। ठीक है, डन गाइस। अब यहाँ पे हो गया आपका टाइप एरर रेज, टाइप एरर रेज हो गया तो सही है, बढ़िया है। ठीक है गाइस, तो अब हम क्या करें, इसमें अपना मेल लिख दीजिए यहाँ पर कह दीजिए इफ अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू अंडरस्कोर मेन, और मेन के बाद यहाँ पे अपना लॉजिक जो कि आप यहाँ पे हमेशा लिखते हो। तो यहाँ पे हमने लिस्ट 1 ले लिया और लिस्ट के अंदर अपना ट्राई ब्लॉक एक्सेप्ट कराओ, ट्राई ब्लॉक लिखिए यहाँ पे, और ट्राई के अंदर इसको लूप को टेस्ट करिए। अगर लूप में कोई गड़बड़ आती है तो यहाँ पे लिखिए एक्सेप्ट टाइप एरर आपने रेज कर रखा है, तो यहाँ पे टाइप एरर HTE, और यहाँ पे आप क्या करते हो प्रिंट एरर, स्ट्रिंग के अंदर लिखिए नॉट गलती, और एरर लिखने के बाद यहाँ पे क्या करोगे, ई को पेस्ट कराओगे। इसके अलावा भी कोई एक्सेप्शन आता है तो उसको भी देखेंगे, एक्सेप्ट एक्सेप्शन, और इनसाइड एक्सेप्शन एज ई, और प्रिंट कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, चाहो तो इसको भी एरर लिख के कर दो कि भाई एरर आ रहा है कुछ, और एरर के अंदर यहाँ पे कह दीजिए डन, ऑल एलिमेंट मस्ट बी अ इंटीजर। तो इस तरह से आपका ये एरर आ रहा है, तो यहाँ पे ठीक है डन। ये कह रहा है कि ट्रू असेंडिंग ऑर्डर में है, और यहाँ पे कोई बड़ा सा नंबर दे दीजिए कॉमा, तो ये कह रहा है फॉल्स। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाता है। थोड़ा बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा आसान था, बबल सॉर्ट से भी आसान था, और सेकंड क्वेश्चन जो किया था उससे तो आसान है ही। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। अगर आपको टाइप चेकिंग लिस्ट का भी कराना है, फॉर एग्जांपल अगर आप कह रहे हो कि जो ये लिस्ट बना रहा है उसको भी चेक करा लो, इफ नॉट एज इंस्टेंस, ठीक है, और एज इंस्टेंस कौन, अगर आपका लिस्ट 1 क्या नहीं है, एक लिस्ट नहीं है, तो भी आप इस पे क्या कर सकते हो, रेज टाइप एरर, और यहाँ पर टाइप एरर में लिख दो इनपुट मस्ट बी अ लिस्ट। आपकी मर्जी है, इनपुट मस्ट बी अ लिस्ट। तो क्योंकि हम कंपेयर करा रहे लिस्ट के अंदर, लूप तो तब चलेगा जब उसके अंदर कोई लिस्ट हो, है ना गाइस। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर किसी ने यहाँ पे इंटीजर दे दिया, मान लिया जाए आपने यहाँ पे सिंपल कहा कि अभी चलो ठीक है यहाँ पे 12 दे दिया किसी ने, तो क्या होगा, इनपुट मस्ट बी अ लिस्ट। अगर ये एक्सेप्शन यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोई और एरर आ जाएगा, और एरर क्या आएगा, इंट ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप इंट हैज नो एलियन, क्योंकि उस पर एलियन लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि इंटीजर पे कहाँ एलियन लगेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है इस वन, और इस तरह से ये कोड आपका रन हो जाता है। ठीक है गाइस, तो दिस इज द फंक्शन, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस गाइस, एक बार वीडियो को वापस देखिए जाके, एंड आपको कोई सजेशन चाहिए, या फिर आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ टाइप है इस कोड के अंदर, कोई सजेशन है आपका मेरे लिए, देन यू कैन लेट मी नो। तो वैसे आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।